और एक बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा महाराष्ट्र से आ रही है। शरद पवार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शरद पवार रूबी अस्पताल में भर्ती, गले में संक्रमण और बुखार से पीड़ित बताए जा रहे थे। बारामती में प्राथमिक इलाज के बाद पुणे लाए गए हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रिया सुले अस्पताल में मौजूद है। फिलहाल ये बड़ी खबर बता रहे हैं, डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज जारी है। शरद पवार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिन्हें रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रियता के चलते उनकी तबीयत बिगड़ने की बात कही जा रही है। गले में संक्रमण और बुखार की शिकायत बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पहले पवार बारामती में थे, प्राथमिक उपचार उनका वहां चल रहा था, इलाज चल रहा था, लेकिन तबीयत पूरी तरह ठीक ना होने पर उन्हें आगे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी जी। सर्वेश जी, क्या जानकारी मिल रही है? शरद पवार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। देखिए, पिछले एक दो दिन से जो जानकारी उनके करीबियों से मिली है, एक दो दिन से उन्हें सर्दी कफ की शिकायत थी। उसको लेकर वो दवा ले भी रहे थे, लेकिन आज बारामती में ही थे। शरद पवार, सुप्रिया सुले सब साथ में ही थे, जो जानकारी सामने आई है। पुणे किसी काम से उनको जाना ही था आज, लेकिन एकाएक प्लान बना कि ज्यादा उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने लगी, तो फिर रूट बना कि पुणे का दौरा बना उनका, और पुणे आकर यहीं से रूबी हॉल जो अस्पताल है वहां पर एडमिट किया गया सुबह करीब 11 साढ़े 11 के करीब। जो जानकारी सामने आई कि जो उनके करीब हैं लोग बता रहे हैं कि घबराने वाली कोई भी स्थिति नहीं है। ज्यादा कफ और गले में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें थोड़ी दिक्कत जरूर थी, लेकिन अब अस्पताल पहुंच चुके हैं। 85 साल की उम्र है, इतना बड़ा लंबा करियर, राजनीतिक करियर है, और अब उम्र भी थोड़ी सी जवाब दे रही है। इस उम्र में ये इसे इनकार नहीं किया सकता, लेकिन कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। साफ ये उनके करीबी नेताओं ने बताया है। सांस लेने में दिक्कत थी, ये बात बताई गई है। अब अस्पताल पहुंचे हैं, धीरे धीरे कफ को कम किया जाएगा। डॉक्टर ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। जो भी अपडेट होगा। सर्वेश जी, यहाँ पर ये जो खबर है, ये उनके कार्यकर्ताओं को भी एक अंदर से डर जो है वो लगाने वाली खबर है, क्योंकि हाल ही में एक ऐसा बड़ा घटनाक्रम देखा है महाराष्ट्र ने, खासकर जो धक्का देने वाला घटनाक्रम था। अजीत पवार का निधन होता है अचानक और पूरे पवार परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ती है। हालांकि उसके बाद स्थितियां अब थोड़ी सी सामान्य होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसी बीच ये जो खबर है ये आना अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि ऐसे समय में आई है जब कुछ समय पहले ही पवार परिवार ऐसे समय से गुजर रहा है। जी बिल्कुल। जिस तरह से खबर सबसे पहले आई, तो उसको लेकर हमने तकरीबन 6 से 7 अलग अलग जो भी उनके करीबी माने जाते हैं मुंबई या महाराष्ट्र में, उनको कॉल किया। तो उसमें से 3 से 4 लोगों को तो पता ही नहीं था कि उनकी तबीयत खराब हुई है। बाकी 2 से 3 लोगों से जो जानकारी मिली है, तो उन्होंने यही बताया कि कफ और सर्दी जुकाम था। और ये बात सच है कि जिस तरह से अजीत दादा का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद शरद पवार और पूरा पवार परिवार जो है अभी भी उस घटना से या उनके चले जाने से अभी तक उबर नहीं पाया है। हालांकि पूरे देश में, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में, द्वारका में भी, अलग अलग उत्तर प्रदेश में भी उनके अंतिम जो अस्थि कलश है वो विसर्जित किए जा रहे हैं। लेकिन अजीत दादा का जाना शरद पवार के पूरे पवार परिवार में एक बहुत बड़ा एक गैप हो गया है, जिसे सिर्फ पवार परिवार ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र भी नहीं पूरी तरह बदल सकता। तो जाहिर सी बात है कि शरद पवार वाकई काफी खामोश पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके चेहरे से अजीत दादा पवार के चले जाने का जो दुख है वो साफ झलकता है। अभी तक शरद पवार उससे पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो जाहिर है शरद पवार की तबीयत बिगड़ी है और अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे उनका इलाज जारी है।